वेल हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू नीति शिक्षा एंड दिस इज मिहिर ठाकुर। देखो, आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिकल्स वर्सेस सेक्शंस के बीच में क्या डिफरेंसेस होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि आर्टिकल्स जो है और सेक्शंस जो है उसमें डिफरेंस बहुत ही हद तक सेम होता है, बट ऐसा नहीं है। कई बार कई स्टूडेंट्स को ये भी लगता है कि अगर उनके पता है आईपीसी के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आर्टिकल्स जो है वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में हो सकता है और सेक्शंस जो है वो आईपीसी में लिखी जाती है कि आईपीसी की धारा फलां के तहत जो है ये सज़ा दी गई। तो बस इतना डिफरेंस पता होता है, बट दिस इज़ नॉट द रियलिटी। ये टोटल डिफरेंस नहीं है। तो आज हम लोग बात करेंगे इसके एक्चुअल डिफरेंस के बारे में कि आर्टिकल्स वर्ड जो है उसका क्या मतलब होता है, सेक्शंस वर्ड जो है वो उसका क्या मतलब है, दोनों का यूज़ कहाँ पे किया जाता है और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले सो लेट्स बिगिन। देखो, आर्टिकल्स को हिंदी में कहा जाता है अनुच्छेद और सेक्शंस को हिंदी में कहा जाता है धारा। ठीक है, तो कई बार आप कोई कानून अगर देखते होगे तो उसमें सेक्शंस डिनोट करी जाती है, जैसे आईटी एक्ट का फलां कोई सेक्शन, आईपीसी का कोई सेक्शन, सीआरपीसी का कोई सेक्शन। लेकिन आप आर्टिकल्स बस एक ही जगह सुनते होगे जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, क्योंकि किसी भी कंट्री को गवर्न करने के लिए जो है वहां पे एक रूल जरूरी होता है ना। उस रूल को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इंडिया की लेकर के बात समझने की कोशिश करें तो इंडिया में जो सुप्रीम लॉ है वो क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसी के बेसिस पे इंडिया में सारी चीज़ें जो है वो होती है। उसी में सारी रूल्स लिखी गई है कि हम अपने कंट्री को कैसे गवर्न करेंगे। तो जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन खोलोगे तो उसमें जो भी रूल्स लिखी हुई दिखेंगी आपको, वो आर्टिकल्स के फॉर्म में लिखी जाएंगी। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई कानून खोलते हो, जैसे आईपीसी अगर कोई खोलते हो, जैसे कोई आईटी एक्ट आप देखते हो, या कोई भी एक्ट अगर आप देखोगे, तो वहां पे अगर कोई रूल्स लिखी जाएंगी तो वो सेक्शंस के फॉर्म में लिखी जाती हैं। अब ऐसा क्यों होता है, क्या डिफरेंस है जो अलग अलग वर्ड अलग अलग जगह पे दी जाती हैं। कभी भी किसी भी कंट्री में कोई भी कानून बनेगा जो सुप्रीम होगा और उस कानून के अंतर्गत कोई भी कानून बनाए जाएंगे, तो उस कानून जो अंतर्गत बनाए गए कानून हैं उसके रूल्स को हम सेक्शन से लिखेंगे और जो सुप्रीम लॉ होगा उसके रूल्स को हम आर्टिकल्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो इसीलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम लॉ है और बाकी जितने भी कानून हमारे कंट्री में बनते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनजर रखते हुए बनते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को कोई भी कानून जो है वो वायलेट नहीं कर सकता। तो इसीलिए जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम लॉ है, उसके रूल्स आर्टिकल्स में लिखे जाएंगे, और जो भी अदर लॉज बनाए जाएंगे हमारे कंट्री में, तो क्योंकि वो उसके अंदर बनाए गए हैं तो उसको सेक्शन से डिनोट करा जाएगा। ऐसा सिर्फ कंट्री वाइज ही डिपेंड नहीं होता, ये इंटरनेशनली भी डिपेंड होता है। फॉर एग्जांपल, अगर यूएनईपी जो हमारा इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, उसके द्वारा अगर कोई कानून बनाई जाती है कि CO2 के एमिशंस को हमें कम करना है, तो उस कानून के जो रूल्स लिखे जाएंगे कि किस किस तरीके से हम जो है CO2 के एमिशंस को कम कर सकते हैं, वो आर्टिकल्स के फॉर्म में लिखे जाएंगे। क्यों? क्योंकि बाकी की जितनी भी कंट्री है वो जो कानून बनाएगी वो यूएनईपी के कानून को वायलेट नहीं कर सकती है, क्योंकि उस मैटर पे यूएनईपी का कानून जो है वो सुप्रीम लॉ हो जाएगा हर कंट्री के लिए। तो जो भी कानून, मान लो अगर एनजीटी कोई कानून बनाती है हमारे इंडिया में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कोई कानून बनाती है CO2 के एमिशंस के लिए, तो उसे उस कानून को फॉलो करते हुए बनाना पड़ेगा, और ये ध्यान में रखना पड़ेगा हमारे इंडिया को कि हम किसी भी तरीके से यूएनईपी के कानून को वायलेट नहीं कर सकते हैं। तो अगर यहाँ कोई कानून बनेगा CO2 के एमिशंस पे, तो उसके रूल्स को हम लोग सेक्शंस के फॉर्म में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो कानून होगा वो यूएनईपी के कानून को सुप्रीम मान करके काम करेगा। तो बस इतना ही डिफरेंस है। आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई भी कानून जो सुप्रीम होगा उसके रूल्स को हम आर्टिकल्स के फॉर्म में लिखेंगे, और जो भी उसके अंतर्गत कानून बनाए जाएंगे उसके रूल्स को हम लोग सेक्शंस के फॉर्म में लिखेंगे। सो बेसिकली दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द आर्टिकल्स एंड सेक्शंस। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल्स और सेक्शंस के बीच में क्या डिफरेंसेस होता है। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय, टेक केयर, मिहिर ठाकुर साइनिंग ऑफ।